रांची के प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे से हेमंत कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के सिलसिले में कैबिनेट की होने जा रही इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इस बैठक में गृह कारा एवं आपदा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और उद्योग विभाग के अलावा लगभग 2 दर्जन विभागों की नियुक्ति नियमावलियां को मंजूरी मिल सकती है। 2 दर्जन से अधिक विभागों की करीब 125 से अधिक संवर्गों में नियुक्ति के लिए नियुक्ति नियमावली बनाई जा रही है और इन सभी को मंजूरी कैबिनेट में मिल सकती है। इसके अलावा भी कई और एजेंडे भी होंगे जो कैबिनेट से पास हो सकते हैं, कैबिनेट से मंजूरी को मिल सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक जिस पर इंतजार है सभी का, क्योंकि नियुक्तियों से जुड़े मामले को इसमें रखा जाएगा। एजेंडा इसमें नियुक्तियों का ही होगा और इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विपिन उपाध्याय का, जो हमारे साथ सीधा जुड़े। विपिन, निश्चित तौर पर अगर इस तरीके से डेडिकेटेड कैबिनेट है, हालांकि कैबिनेट में एजेंडा कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक जो जानकारी मिल रही है कि नियुक्तियों से जुड़ा मामला इसमें रखा जा सकता है, तो वास्तव में बहुत ही अहम बैठक हो जा रही है। जी देखिए, आज शाम 4 बजे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है झारखंड मंत्रालय में, उसमें अगर बात करें तो जिस तरह से इससे पूर्व राज्य की सरकार ने जेएसएससी की परीक्षाओं के लिए जो नियुक्ति नियमावली के रूप में एक नियमावली तय की थी, जिसमें यह मानक रखा गया था कि राज्य की तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में जो झारखंड के मान्यता प्राप्त 10वीं और 12वीं के विद्यालय से परीक्षा पास करेंगे उन्हें ही यहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी। तो उसी की कड़ी में आज जो बात कैबिनेट में आने वाली है उसके संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि इसके पहले झारखंड सचिवालय सेवा में यह नियुक्ति नियमावली लागू की गई थी और आज तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा विभागों में जो लगभग इस राज्य में 2.44 लाख रोजगार जो रिक्त पड़े पद हैं उसको भरने को लेकर लगभग सभी विभागों के नियुक्ति नियमावली को आज के कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है, जिससे जो खाली पड़े पद है उसको भरने में सरकार को आसानी होगी। तो नियुक्ति से देखते हुए इस कैबिनेट को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि 29 दिसंबर को जब हेमंत सोरेन की सरकार अपने सरकार के कार्यकाल का 2 साल का जश्न मनाएगी, तो उस वक्त नियुक्तियों को लेकर बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। तो इस संदर्भ में आज नियुक्ति नियमावली को एक अंतिम रूप देकर कैबिनेट से मंजूरी के बाद जो खाली पड़े पद है तकरीबन 2.5 लाख, उसको भरने की कवायद तेज कर दी जाएगी। इसके अलावा आज की कैबिनेट में एक जो और महत्वपूर्ण प्रस्ताव संभावित आने का, उसके तहत राज्य में सरकार जो है वो सहायक योजना लागू करने जा रही है। इस योजना के जरिए जो राज्य के 5 नक्सल प्रभावित जिले हैं उसमें लगभग 70,000 जो 14 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चे हैं उनको खेल से जोड़ने का प्रावधान इस योजना के तहत राज्य की सरकार करना चाहती है, क्योंकि यही ये उम्र का पड़ाव होता है जब मुख्य धारा से भटक कर युवा जो है वो कहीं और चले जाते हैं। तो खेल के जरिए नक्सल प्रभावित इलाकों के युवाओं को सरकार जो है वो प्रोत्साहित करेगी कि वो सही रास्तों पर चले। और इसके अलावा जो एक सबसे बहुप्रतीक्षित एक जो राज्य के सचिवालय कर्मी भी जिसका इंतजार कर रहे हैं कि केंद्र ने जिस तरह से महंगाई भत्ता को 28% से बढ़ाकर 31% किया है, तो राज्य की कैबिनेट भी वो 3% के इजाफे को आज अपनी मंजूरी दे सकती है। तो यही कुछ प्रमुख जो एजेंडे हैं जो आज के कैबिनेट में आ सकते हैं, लेकिन सबकी नजरें नियुक्ति नियमावली को लेकर है कि राज्य की सरकार जो रिक्त पड़े पद हैं उसको भरने को लेकर जो नई नियुक्ति नियमावली ला रही है, जिसके तहत यह तय किया जा चुका है कि जो झारखंड के मान्यता प्राप्त 10वीं और 12वीं के विद्यालय से पास आउट होंगे उन्हें ही 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में सरकार जो है वो यहाँ पर तवज्जो देगी। तो इसलिए इसे काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है और आज की कैबिनेट में लगभग सभी विभागों की नियुक्ति नियमावली को मंजूरी सरकार जो है वो दे सकती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जैसे नियुक्तियों को लेकर विशेष निर्देश भी दे रखा था मुख्यमंत्री ने तमाम विभागों को कि आप अपने तैयारी कीजिए और तैयार कीजिए कितने पद हैं और तमाम चीजों को लेकर, तो उसी की नियमावली। पारा शिक्षक को लेकर जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, क्या वो भी रखा जा सकता है? क्योंकि लगातार बार सवाल आ रहा है कि उनके ड्राफ्ट को, नियुक्ति की जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो चुका है, शिक्षा मंत्री देख चुके हैं, क्या उसे रखा जा सकता है? देखिए, इस पर यह बातें लगभग स्पष्ट हो चुकी है कि 29 दिसंबर को पारा शिक्षकों के मसले पर मुख्यमंत्री घोषणा करने वाले हैं। और जिस तरह से जो बीते दिनों बैठक हुई थी शिक्षा मंत्री के साथ पारा शिक्षकों की, उसमें सहमति हो चुकी है कि बिहार के तर्ज में यहाँ भी पारा शिक्षकों को सरकार जो है तमाम सुविधाएं देने जा रही है। तो संभावना उसको लेकर अभी हालांकि कुछ कम है कि आज की कैबिनेट में वो एजेंडा आएगा कि नहीं, लेकिन ऐसा कई बार होता है कि अंतिम समय में भी कई एजेंडे को कैबिनेट की बैठक में रखा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से बात की जाए तो नियुक्ति को लेकर इससे पूर्व
शुरू में भी जो एक निर्देश था मुख्यमंत्री का कि 31 अक्टूबर का वो टाइम फ्रेम दिया गया था कि जो भी नियुक्ति से जुड़े हुए जो अड़चने हैं उसको दूर करते हुए जो खाली पद है राज्य में उसको भरने की ओर सरकार को कदम बढ़ाना है। तो इस लिहाज से आज की कैबिनेट को नियुक्तियों से जोड़ता हुआ कैबिनेट अगर हम कहें तो ये गलत नहीं होगा। जी पंकज। और विपिन, क्या वैट पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि एक दबाव सरकार पर बना हुआ, हालांकि पेट्रोल डीजल की कीमतें एक्साइज ड्यूटी कट करने के बाद भी हमारे झारखंड में ऑलरेडी कम है बहुत से राज्यों से, तो क्या हो सकता है कुछ ऐसा? देखिए, वैट के मसले पर कैबिनेट की अनुशंसा की जरूरत नहीं होती है। ये एक विभागीय कार्रवाई है, उसमें कैबिनेट की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले भी जब एक बार वैट को लेकर राज्य की सरकार ने निर्णय लिया था तो उसके लिए एक आदेश जारी किया गया था, ना कि कैबिनेट से उस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। लेकिन इतना जरूर है कि वैट के सिलसिले पर जरूर एक राजनीतिक दबाव है, लेकिन इसमें यह भी गौर करने वाली बात होगी कि जब एक्साइज ड्यूटी केंद्र की सरकार ने 5 और 10 रुपए कम किए थे पंकज, तो उससे झारखंड की कीमतों पे जो अंतर पड़ा था वो आपने भी महसूस किया होगा कि 6 रुपए कुछ पैसे पेट्रोल में और 12 रुपए कुछ पैसे डीजल में कम हुए थे। यानी कि ये जो एक्साइज की ड्यूटी जब कम होती है तो स्वतः उससे जो वैट का जो परसेंटेज जो सरकार ने लगा रखा है वो कम, दाम कम होने से वो परसेंटेज कम होता है, तो वो दर भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए लिहाजा ये जो 1 रुपए से ज्यादा पेट्रोल में और 2 रुपए से ज्यादा जो डीजल में कमी आई है ये राज्य सरकार के वैट के हिस्से के है। और जिस तरह से बात की जाए तो वैट को लेकर जरूर राजनीतिक दबाव है और राज्य कैबिनेट की बैठक में हो सकता है कि मौखिक तौर पर चर्चा हो, लेकिन अब सरकार इस पर कोई फिलहाल निर्णय लेने जा रही है वैट को कम करने को लेकर, इसके आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, जुड़े हमारे साथ। तो कुल मिलाकर बहुत सारी चीजें होंगी, हालांकि अंतिम समय में कौन कौन से एजेंडे शामिल हो जाते हैं ये तय कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जो मोटा मोटी जो चीजें एजेंडे होंगे, क्योंकि नियुक्तियों पर डेडिकेटेड होगा आज का कैबिनेट, तो उससे जानकारी को विपिन ने आपको साझा किया। तो निश्चित तौर पर इंतजार अब रहेगा कैबिनेट की बैठक का, कैबिनेट की बैठक के बाद से क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन इतना तय मानिए कि जिसका इंतजार था, नियुक्तियों का वर्ष घोषित किया गया था, जो निर्देश दिया गया था मुख्यमंत्री की ओर से, उसको अब अमली जामा पहनाने का वक्त है और कैबिनेट में उससे ही आज उसी पर अमली जामा पहनाने की कोशिश होगी। पहला ये कदम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़े आप, पूरी जानकारी आपने दी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।